आधी रात को जब देश की जनता सो रही थी, तब इसरो एक नया इतिहास रच रहा था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में आधी रात को इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब भारत का सबसे भारी रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 कमर्शियल मिशन के लिए उड़ान भरने वाला था। इसे अब LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम से भी जाना जाता है। PSLV तो कमर्शियल मिशन को सफलता से अंजाम दे चुका है, लेकिन GSLV के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। घड़ी की सुइयों में जैसे ही आधी रात को 12:07 का समय हुआ, GSLV मार्क 3 करीब 5,796 किलो पेलोड के साथ अपनी ऐतिहासिक उड़ान पर निकल गया। भारत में अब तक इतने वजनी पेलोड के साथ किसी रॉकेट ने उड़ान नहीं भरी। लिफ्ट ऑफ के करीब 20 मिनट बाद ही 601 किलोमीटर की ऊंचाई पर वनवेब के सभी 36 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित हो गए। इसके साथ ही इसरो ने कमर्शियल स्पेस सेंटर में एक नया अध्याय लिख दिया। उसका सबसे वजनी रॉकेट अपने पहले कमर्शियल मिशन में कामयाब हो चुका था। आपको बता दें कि वनवेब ब्रिटेन स्थित एक प्राइवेट सैटेलाइट संचार कंपनी है, जिसमें भारत की भारती एंटरप्राइजेज एक प्रमुख निवेशक और शेयर होल्डर है। वहीं LVM-3 M2 रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 644 टन वजनी है। ये 8,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। इसरो के अनुसार मिशन में वनवेब के 5,796 किलो वजन के 36 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाला ये पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। सैटेलाइट जब रॉकेट से अलग हुए तो उन्हें श्रीहरिकोटा से देखा जा सकता था। जैसे ही 16 रॉकेट के पहले 4 बैच रॉकेट से अलग हुए, इसरो चीफ S सोमनाथ खुशी से चहक उठे। वे बोल उठे, हमने दिवाली का जश्न पहले ही शुरू कर दिया है। अब रॉकेट उसी रास्ते पर है जैसा हम चाहते थे। इसरो चेयरमैन ने आगे कहा, 36 में से 16 सैटेलाइट उन ऑर्बिट में स्थापित हो चुके हैं जहां हम उन्हें डालना चाहते थे। बाकी के 20 सैटेलाइट भी अलग होंगे, लेकिन हम यहां से उन्हें देख तो नहीं पाएंगे। हाँ, डेटा जरूर मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक लॉन्च है, क्योंकि LVM-3 का ये दूसरा ऑपरेशनल मिशन और पहला कमर्शियल लॉन्च है। हम AVM-3 के अगले लॉन्च में भी 36 सैटेलाइट भेजेंगे। दरअसल वनवेब के 36 उपग्रहों के एक और सेट को जनवरी 2023 में कक्षा में स्थापित करने की योजना है। इसरो के 23 अक्टूबर के मिशन के कामयाब होने से अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की धमक और मजबूत हुई है। इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में ज्यादा वजनी पेलोड्स को लॉन्च करने की भारत की काबिलियत दिखी है। इससे इसरो अपने अंतरिक्ष PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए कमर्शियल कस्टमरों को और ज्यादा आकर्षित कर सकेगा। इसके अलावा ये हायर ऑर्बिट्स में भी लॉन्च की संभावनाओं के द्वार खोलेगा। एक साथ कई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का रणनीतिक फायदा भी होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इससे पहले 345 विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका था। इन सभी सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस रॉकेट की विश्वसनीयता और किफायती होने की वजह से दुनिया भर में अपनी एक अलग ही साख है। वहीं Mk3 का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। इसके अब तक के सभी 5 मिशन पूरी तरह सफल रहे हैं। GSLV की शुरुआती वर्जन के साथ ऐसा नहीं था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।